आज हम सीखेंगे लिक्विडिटी इन ट्रेडिंग क्या होती है। मार्केट के अंदर लिक्विडिटी जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल होती है और लिक्विडिटी आसान अल्फाज में हम उस चीज़ को कहते हैं कि कोई भी चीज़ आपने ख़रीदनी है या बेचनी है तो वो आसानी से ख़रीदी भी जा सके और बेची भी जा सके। जैसे कि कोई क्रिप्टो का कॉइन है, कोई स्टॉक है या फॉरेक्स का कोई पेयर है या गोल्ड है, तो उसको लेकर हम देखते हैं कि यार ये इसकी लिक्विडिटी जो है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, इनके आसानी से ख़रीदी और बेची जा सकती है, या बहुत ज़्यादा कम लिक्विडिटी है कि इसको बेचना और ख़रीदना बहुत मुश्किल है और साथ में जो है बहुत ज़्यादा प्राइस जो है वो चेंज हो जाती है, स्लिपेज हमें देखने को मिलती है। बहुत से लोग जो हैं वो लिक्विडिटी को ट्रेडिंग के अंदर टेक्निकल एनालिसिस के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं। बेसिकली उसका कॉन्सेप्ट सारा मैंने आगे बताने वाला हूँ आप लोगों को, लेकिन मेजरली जो लिक्विडिटी जोन्स होते हैं वो स्विंग हाइज और स्विंग लोज होते हैं, जहाँ पर जो है मार्केट यानी कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो रिसेंटली बने होते हैं उनके अपर लेवल पर और उनके डाउन लेवल पर जो है लिक्विडिटी होती है। लिक्विडिटी कहते हैं कि बहुत ज़्यादा लोगों के वहाँ पर स्टॉप लॉसेस पड़े हुए हैं जो कि कंज्यूमर लिक्विडिटी है, और वहाँ से जो है बहुत ज़्यादा लोग जो है वहाँ पे लिक्विडिटी प्रोवाइड करके अपने ऑर्डर्स फिल करते हैं, जिनको हम कहते हैं स्मार्ट मनी ग्रुप्स। ठीक है, इसके ऊपर एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी अगर बनाई जाएगी तो उससे आप लोगों को फायदा होगा। अभी जनरल कॉन्सेप्ट आप लोगों को दे रहा हूँ कि लिक्विडिटी क्या है और ट्रेडिंग के अंदर इसको किस तरह से यूटिलाइज किया जाता है और लिक्विडिटी प्रोवाइडर जो है वो उनका क्या रोल होता है। लिक्विडिटी के जो मेन फैक्टर्स हैं उसमें सबसे पहला फैक्टर है मार्केट वॉल्यूम। जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा उतनी ज्यादा लिक्विडिटी मौजूद होगी। आपने अक्सर देखा होगा कि जो बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस हैं जैसे बाइनांस है, इस तरह की एक्सचेंजेस पर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट हो रहा होता है। इसका मतलब है कि वहाँ पर लिक्विडिटी अच्छी होती है। और अक्सर आपने डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस, छोटी छोटी जो नई नई एक्सचेंजेस आ रही होती हैं, वो देखा होगा कि वहाँ पर लिक्विडिटी कम होती है और वॉल्यूम भी छोटा छोटा होता है, जिसमें ऑर्डर प्रोसीड नहीं कर रहे होते और गैप आ रहा होता है कैंडल्स के अंदर। इसका मतलब है कि वहाँ पर लिक्विडिटी कम है। दूसरा सबसे बड़ा जो है इसमें फैक्टर आता है बिड एंड आस्क का स्प्रेड, यानी कि आपने बाय और सेल के दरमियान जो फर्क आ रहा होता है उसको हम कहते हैं स्प्रेड। यानी कि आपने ये एक $100 अगर खरीदना है तो आपको ये $100 अगर मिल रहा है 30,000 का, तो आप जब इसको बेचने जाओगे तो वो हो सकता है आपसे वो कम पैसों का खरीदें, वो हो सकता है कि 29,500 का खरीदें, बीच में 500 जो डिफरेंस आ रहा होगा बेचने और खरीदने में, वो स्प्रेड कहलाता है। तो ये स्प्रेड जो है वो कितना ज़्यादा है, जितना ज़्यादा है इसका मतलब है कि उसकी लिक्विडिटी कम है, और जितना कम स्प्रेड है इसका मतलब है कि उसकी लिक्विडिटी बहुत हाई है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं मल्टीपल कंट्रीज़ विजिट करता हूँ, वियतनाम, मलेशिया, बहरीन, श्रीलंका, उसके अलावा दुबई में मल्टीपल टाइम जाता हूँ, फिर सऊदी अरब भी जा चुका हूँ मल्टीपल टाइम। तो मेरा अकाउंट बना होता है क्रिप्टो ट्रेडिंग का पाकिस्तान से, मैंने बाइनांस का, दूसरे एक्सचेंजेस का अकाउंट बनाया होता है। तो जब मैं अदर कंट्रीज़ विजिट करता हूँ तो मेरा अकाउंट क्यों नहीं बंद होता, क्योंकि मैंने जो है वो प्रॉक्सी यूज़ की होती है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है मेरे पास जिसकी वजह से मेरा अकाउंट बैन नहीं होते, और वही ट्रिक जो है मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि जिससे अगर आपने पाकिस्तान में रहते हुए अकाउंट बनाया, उसके बाद आप शिफ्ट हो चुके हो दुबई में, कहीं और चले गए और आपके अकाउंट पर आ चुकी है वार्निंग या आपको आ रहे हैं मसाइल, तो आप उस चीज़ को यूज़ करोगे तो आपके सारे मसाइल ख़त्म हो जाएंगे, और आने वाले फ्यूचर में भी आप इसको यूटिलाइज़ करते हुए अपना टिकटॉक अकाउंट, फेसबुक का, इंस्टाग्राम की मोनेटाइजेशन के जो मसाइल होते हैं उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा जी, तो आपके सामने जो है वो इस तरह का एक पेज आएगा। जब आप डिस्क्रिप्शन से लिंक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कंटिन्यू विद गूगल का भी है, और ईमेल लिखकर भी आप इसको ट्राई कर सकते हैं। मैं जो है वो कंटिन्यू विद गूगल करूँगा और अपनी ईमेल सेलेक्ट करते हुए इसमें जो है वो कंटिन्यू कर दूँगा। यहाँ से मैंने ईमेल के साथ जो अपना अकाउंट लॉगिन कर लिया है, तो साथ ही सॉफ्टवेयर भी इसका डाउनलोड होना शुरू हो चुका है। अभी जो है इसमें साइन इन करते हैं, कंटिन्यू विद गूगल करूँगा और दोबारा से अपनी उसी ईमेल के साथ इसमें जो है अपने अकाउंट को लॉगिन कर लूँगा। तो यहाँ पे जो है कुछ सवाल पूछे जाएंगे, इनका आपने जवाब दे देना है। तो यहाँ से जैसे ही आप इसको कंप्लीट करेंगे तो आपके पास सॉफ्टवेयर जो है डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो आप इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना अपने कंप्यूटर के ऊपर। तो यहाँ पे जो है ये इंस्टॉल हो गया, इसको मैं ओपन कर लूँगा यहाँ से। तो यहाँ से कुछ परमिशंस जो हैं जो ये मांगेगा, तो आपने जो है यहाँ से परमिशंस जो है उसको दे देनी है। अच्छा जी, तो यहाँ जो है वो फिर दोबारा से सॉफ्टवेयर जब आप ओपन करेंगे तो गो विद कंटिन्यू विद गूगल का ऑप्शन आएगा। मैं दोबारा से इसी को करके अपनी उसी ईमेल के साथ जो है वो दोबारा से कर लूँगा जो पहले मैंने यहाँ पे सेट की थी, और ओपन विद गो लॉगिन, और यहाँ मैं सॉफ्टवेयर के अंदर लॉगिन हो चुका हूँ इस वक्त। तो जैसे ही आप पहली बार सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं और उसके अंदर अपना अकाउंट जो बनाया होता है उसको लगाते हैं, तो आपको जो है वो 7 डेज़ का फ्री ट्रायल जो है मिलता है, और साथ में 2 GB जो है वो आपको मिलते हैं, जिसमें आप जो है वो डिफरेंट कंट्री के अंदर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अभी मेरे पास अवेलेबल डाटा जो है 0.5 GB अमेरिका के लिए है, 0.5 GB जो है वो यूनाइटेड किंगडम के लिए, 0.5 GB जर्मनी, 0.5 GB जो है वो फ्रांस, और 0.5 GB जो है वो इनके लिए ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो इसको जो यहाँ से यूज़ किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो है वो अभी हम ट्राई करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स को। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स या यूनाइटेड किंगडम को यूज़ कर सकते हैं, जर्मनी को भी, फ्रांस को, ऑस्ट्रेलिया को भी, जहाँ भी आप फेसबुक की मोनेटाइजेशन के लिए, इंस्टाग्राम की मोनेटाइजेशन के लिए, और सबसे बढ़कर टिकटॉक के लिए अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप इसको यहाँ से यूटिलाइज कर सकते हैं। आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आपने रन के बटन पर क्लिक करना है। रन के बटन पर क्लिक करेंगे, ये यहाँ पे चलना शुरू हो जाएगा और आपके पास एक नया ब्राउजर ओपन होकर आ जाएगा, जस्ट लाइक अ गूगल। ठीक है, और यहाँ पर आकर जो है वो आप
पहले हम देखते हैं मेरी लोकेशन क्या है। इस वक्त मैं बैठा हुआ पाकिस्तान के अंदर, तो यहाँ पे जो लोकेशन मेरी आ रही है इस वक्त लॉस एंजलस आ रही है, जो कि यूनाइटेड स्टेट की एक जो है वो स्टेट है, ठीक है। यहाँ पे एक कैलिफोर्निया, ठीक है। तो यहाँ से आप जो है वो अपनी टिकटॉक का काम कर सकते हैं, यहाँ पे आप फेसबुक का काम कर सकते हैं। आप इसकी बहुत ही मिनिमल सी कॉस्ट है, अगर आप इसमें पेमेंट करके भी लेना चाहते हैं। आप यहाँ पे जब आते हो 10 GB अगर रेजिडेंट प्रॉक्सी लेते हो तो यहाँ पे आपके पास जो है वो तकरीबन 7500 रुपया जो है मंथली देना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ईजी है, आप इसको अगर एक बंदा काम कर रहा है तो ओके, इसमें आप चला सकते हो। 10 GB रेजिडेंस प्रॉक्सी आपको मिल जाती है, फिर 20 GB जितना आप डाटा लेना चाहें वो यहाँ से ले सकते हैं। तो इस तरह से जो है वो आप यहाँ पे मल्टीपल प्रॉक्सीज बनाकर और यहाँ पे ऐड प्रोफाइल के बटन पर जाकर आप जो है मल्टीपल अकाउंट्स जो है यहाँ पे क्रिएट भी कर सकते हैं। अपने टाइम जोन को, अपनी कंट्री को, वो सारी चीज़ें सेलेक्ट करते हुए यहाँ से जो है वो आप सारे काम जो है वो कर सकते हैं और अपना अकाउंट जो है उनको बैन होने से भी यहाँ से बचा सकते हैं। फर्दर आप जो है वो प्रॉक्सी जो है वो बाय भी कर सकते हैं, यहाँ से जितना डाटा आपको चाहिए वो सारा यहाँ से आप टॉपअप भी कर सकते हैं। उसकी प्राइसिंग भी यहाँ पर लिखी हुई आपको मिल जाएगी और सारी चीज़ें आप यहाँ से जो कर सकते हैं। तो इट्स अ गुड और सेफ और सिक्योर है फिलहाल, तो आप इस पर जो है वो जा सकते हैं। तीसरा मेन फैक्टर है ऑर्डर बुक डेप्थ। अगर ऑर्डर बुक के अंदर बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी के अंदर बाय और सेल के ऑर्डर मौजूद हैं तो इसका मतलब है कि लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ज़्यादा बायर्स और सेलर्स मौजूद होंगे तो एक हेल्दी मार्केट बनेगी। अगर हेल्दी मार्केट बनेगी तो डेफिनेटली उसकी लिक्विडिटी ज़्यादा होने की जो है ना वो इंडिकेशन दे रहा है वहाँ पे। उसके बाद है एक्सचेंज टाइप, जैसे बाइनांस है, कॉइनबेस है और क्रैकन जैसी बड़ी एक्सचेंजेस हैं, उन पर हमेशा जो है लिक्विडिटी हाई होती है और जो छोटी एक्सचेंजेस हैं उनमें जो है लिक्विडिटी लो होती है। और अगर आपका अकाउंट जो किसी बड़ी एक्सचेंज पर नहीं बना हुआ तो आप मेरे लिंक से जो अकाउंट बना सकते हैं। उसके 3 बड़े फ़ायदे होंगे आपको। अगर आपने मेरे लिंक से अकाउंट बनाया होगा और उस पर ट्रेडिंग कर रहे होंगे तो आपको मेरे स्पॉट के सिग्नल्स फ्री में मिल रहे होंगे, फ्यूचर ट्रेडिंग के सिग्नल्स फ्री में मिल रहे होंगे और साथ में जो लर्निंग प्राइवेट सेशंस होते हैं उनकी एक्सेस आपको फ्री में मिल जाएगी। आपने करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिला, उससे अकाउंट बनाना है, उसको वेरीफाई करवाना है और अपने फंड्स अगर किसी और एक्सचेंज में है तो उस एक्सचेंज में डालकर ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है। अगर आपका पहले से अकाउंट बना हुआ है तो कोई मसले वाली बात नहीं है। आप घर वालों में से किसी का अकाउंट बना हुआ, अम्मा का, अब्बा का या बहन का, भाई का या अपनी वाइफ, अगर आप शादीशुदा हैं तो वाइफ का बनवा लें। उसको वेरीफाई करें कि उसके अंदर डिपॉजिट करके उससे ट्रेडिंग जो है स्टार्ट कर दें। उसके बाद जब आप स्टार्ट कर दें तो इसी वीडियो की ही डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने एक लिंक डाला हुआ है वेबसाइट का, फॉर्म का। आपने उस फॉर्म को फिल करना है। उस फॉर्म के अंदर आपने बाइनांस की आईडी, ईमेल और व्हाट्सएप और डिस्कॉर्ड आईडी डाल देनी है, क्योंकि डिस्कॉर्ड आईडी के अंदर, डिस्कॉर्ड ग्रुप के अंदर जब आपको सिग्नल्स मिलते हैं तो हम आपको फिर वहाँ से वेरीफाई कर लेंगे। आप वाकई ही हमारे लिंक से ऐड हुए होंगे तो आपको जो है वहाँ पे ऐड कर दिया जाएगा। बैक टू द टॉपिक, टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिक्विडिटी की भी काफ़ी टाइप्स होती हैं। सबसे पहले आ जाती है मार्केट लिक्विडिटी। पूरी मार्केट में कोई भी एसेट है उसको बाय एंड सेल करने की कैपेसिटी जो है उसका अंदाज़ा लगाने को हम कहते हैं कि यार ये मार्केट की लिक्विडिटी है, कि इसके अंदर जो है मार्केट के अंदर इतना बाय और सेल किया जा सकता है। फिर दूसरा आ जाता है एसेट लिक्विडिटी। किसी स्पेसिफिक कॉइन या कोई स्टॉक की लिक्विडिटी देखी जाती है, जिसमें जैसे कि बिटकॉइन या एथेरियम की लिक्विडिटी हाई है। आपने देखा होगा कि बहुत सारी दुनिया ने जो है उसको बिटकॉइन को भी बाय किया और बहुत सारी दुनिया ने जो है एथेरियम को भी बाय किया हुआ है और बहुत सारी दुनिया के पास यूएसडीटी भी अवेलेबल है। तो क्या होता है कि उनकी लिक्विडिटी हाई है, उनको खरीदार भी अच्छे मिलते हैं और बेचने वाले भी अच्छे मिलते हैं। लेकिन जो नए कॉइन्स आ रहे होते हैं उन अल्ट कॉइन्स की जो लिक्विडिटी है वो लो होती है। इसको हम कहते हैं एसेट बेस्ड लिक्विडिटी। पहले वाली मार्केट वाली थी। थर्ड आ जाता है एक्सचेंज लिक्विडिटी। हर एक्सचेंज की अपनी अपनी लिक्विडिटी होती है। बाइनांस और कॉइनबेस की लिक्विडिटी हाई है, जबकि जो दूसरी नई छोटी छोटी एक्सचेंजेस आती हैं उनकी लिक्विडिटी लो होती है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर एक्सचेंज ने अपनी लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स अलग अलग होते हैं और उन लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स के पास उनके अच्छे फंड्स जो है एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट होते हैं और फिर ही उनको लिक्विडिटी मिलती है। तो उनकी ट्रेड्स एग्जीक्यूट होते हैं और उनके जो यूज़र्स हैं, उनके जो क्लाइंट्स हैं, जैसे हम जाकर काम कर रहे हैं तो आसानी से हम वहाँ पे बाय और सेल कर पा रहे होते हैं। उनके अगर लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स अच्छे ना हो, उनकी लिक्विडिटी हाई ना हो, तो एकदम से अगर कहीं पर कोई न्यूज़ आती है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा बायर एक साइड के हो जाएंगे, उनकी ऑर्डर्स फिल नहीं हो पाएंगे। तो अच्छा लिक्विडिटी प्रोवाइडर होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स के ऊपर हमने एक डिटेल पॉडकास्ट जो है वो किया हुआ है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आपको समझ आ जाएगी कि किस तरह से लिक्विडिटी प्रोवाइडर जो है काम करते हैं मार्केट के अंदर। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लिक्विडिटी का ट्रेडिंग के अंदर क्या असर होता है। लिक्विडिटी हाई होने के फ़ायदे ये हैं कि उसमें फास्ट एग्जीक्यूशन हो जाती है, मार्केट की मैनिपुलेशन नहीं होती और उसमें थोड़ा जो है वो बिड एंड आस्क प्राइस के अंदर जो है स्प्रेड आपको देखने को मिलता है और उसकी प्राइसेस जो है काफ़ी हद तक स्टेबल रहती हैं। लेकिन उसके साथ साथ अगर देखा जाए लो लिक्विडिटी के क्या नुकसान हैं, ट्रेड एग्जीक्यूशन
जो है वो बहुत देर से होती है, उसमें ज़्यादा स्लिपेज देखने को मिलता है, यानी कि अगर आपने $10 की कोई चीज़ खरीदनी थी तो वो आपको $12 या $13 की मिलेगी, प्राइस डिफरेंस आ जाएगा उसमें। फिर उसके बाद मार्केट मैनिपुलेशन बहुत आसान होती है, उसमें पम्प डंप वाला स्कैम जो है ना बहुत ज़्यादा हो सकता है, और उसमें बहुत बड़ा जो है ना आपको बिड और आस्क प्राइस के अंदर जो फ़र्क देखने को मिलेगा, यानी कि आपने जब खरीदना है तो वो चीज़ $20 की मिल रही होगी, जब आप बेचने जाओगे तो वो बिकेगी $10 की, यानी कि बहुत मेजर डिफरेंस जो उसमें आ रहा होगा। और लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स का रोल क्या होता है मार्केट के अंदर, चलो ये भी आप लोगों को बता देते हैं। क्रिप्टो और फॉरेक्स मार्केट के अंदर जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स होते हैं, ये बड़े बड़े ट्रेडर्स, मार्केट मेकर्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो कॉन्स्टेंटली बाय और सेल के ऑर्डर जो है प्लेस करते रहते हैं, बहुत छोटे से डिफरेंस के साथ जो है ना बाय और सेल के ऑर्डर जो है वो प्लेस कर रहे होते हैं, जिसमें मार्केट में जो नए आने वाले एग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स होते हैं या अग्रेसिव ऑर्डर्स होते हैं उनको फिलफिल करने में जो मदद मिलती रहती है। इसकी मैं मिसाल जो रियल लाइफ से देता हूँ कि आपने गाड़ी जो है वो खरीदनी है 60 लाख की, लेकिन अभी जो है वो कोई भी बेचने वाला वहाँ पे मौजूद नहीं है। इसका मतलब है कि वहाँ पे कोई भी ऐसी लिक्विडिटी मौजूद नहीं है और साथ में कोई मार्केट बन ही नहीं सकती। तो क्या होगा, लिक्विडिटी वहाँ पे आएगी, यानी क्योंकि बेचने वाला आएगा तो आप जो है वो गाड़ी खरीद पाएंगे। अब इसमें जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स का रोल होता है वो मार्केट मेकिंग होता है, यानी कि वो वहाँ पर आपका वो ऑर्डर प्रोसेस करवाते हैं और वहाँ पर आपको कोई ऐसा बंदा देते हैं कि जो गाड़ी बेचने वाला हो। जैसे आप ब्रोकर के पास जाते हो, उसको बताते हो यार मुझे गाड़ी की नीड है, और आप कहते हो कि मेरा बजट जो है 60 लाख का है। उसी जगह पर जो है ना वो कोई गाड़ी ऑलरेडी ब्रोकर के पास आई होती है और ब्रोकर ने जो है वो गाड़ी 55 लाख की खरीदी होती है। ब्रोकर आपको कहता है कि ठीक है यार ये लो गाड़ी आप खरीद लो। इसी की मिसाल मैं आसानी से दूंगा कि चीनी जो है शॉप पर बिकती है, चीनी शॉपकीपर जो है वो 95 रुपये की पीछे से खरीदता है और आपको जो है वो 100 रुपये की बेच देता है। इसमें वो जो 5 रुपये का डिफरेंस है वो शॉपकीपर अर्निंग कर रहा है और आपके लिए मार्केट मेकिंग हो रही है कि आपको वहाँ पे चीनी जो है वो मिल रही है। इस तरह से यहाँ पे भी होता है कि लिक्विडिटी प्रोवाइडर जो होते हैं वो इस प्राइस डिफरेंस से अर्निंग कर रहे होते हैं, वो प्राइस को ड्राइव नहीं करते, वो लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं कि आप बाय कर सकें, सेल कर सकें और स्मूथली सारे चीज़ें जो है प्रोसेस हो जाएं। उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ चुका होगा। अगर ये वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।